मार्केट्स में अनसर्टनिटी है, उसका पूरा फायदा यहां पर कमोडिटीज उठाती हुई नजर आई, स्पेशली सोना, जहां पर हमने काफी उठापटक और तेजी ही इस हफ्ते में बनते हुए देखी है। एक और दर्शक का यहां पर सवाल लेते हैं। राहुल जैन ने हमें रतलाम से फोन किया है और वो सोने में किस तरह का कारोबार हो सकता है उस पर जानकारी चाहते हैं। राहुल, क्या करना चाहते हैं आप सोने में? मैडम, हमारे को एक बात पूछनी है। मेरा 11,790 का गोल्ड बाइंग है 10 लाख, तो ये मेरे को यहाँ पे लॉस करके काट लेना चाहिए कि मेरे को थोड़ा वेट करना चाहिए? 11,790 की आपकी खरीदारी है? नहीं, सेल करे हुए। सेल किया हुआ है आपने। एक टेक्निकल नजरिया यहां पर लेते हैं। सर्वनंद, क्या कहना चाहेंगे आप? इन्हें 11,790 में बिकवा ली है। मैं यही बोलूंगा कि अगर 12,100 के आसपास एक बार आया तो लॉस बुक करके अगर 11,900 के नीचे जब जाता है उसके बाद री एंट्री कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। तो 11,900 और 11,100 के बीच में जो रेंज रहेगा वो बहुत क्रूशल रहेगा, जैसे पहले ही बोल चुका हूं। जैसे उसके हिसाब से अगर 800 इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से 795 और 810 के बीच में बहुत क्रूशल रेंज है। जब तक उसकी वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कहाँ होता है उसके हिसाब से मुझे तो लगता है कि पोजीशन लेना पड़ेगा। तो फिलहाल 12,100 पे अपना लॉस बुक करें। 12,600 के आसपास के लेवल्स इस वक्त हैं। ऑलरेडी 750 रुपए की गिरावट आज हम यहां पर बाजार में फिलहाल देख रहे हैं। एक और दर्शक यहां पर लेते हैं। संदीप अग्रवाल ने किशनगंज बिहार से हमें फोन किया है। संदीप, आपने किस तरह की पोजीशन यहां पर बनाई है सोने में? संदीप, अपना फोन आपका जो टीवी वॉल्यूम है वो प्लीज कम कर दीजिए और क्या आपने यहाँ पर पोजीशन बनाई है वो बताइए। हेलो जी। हाँ, संदीप अग्रवाल बोल रहा हूँ। जी, बताइए। हाँ, संदीप अग्रवाल बोल रहा हूँ। हेलो जी संदीप, बताइए क्या निवेश किया है आपने सोने में? हाँ, जिस सोने में निवेश करना चाहता हूँ कि नेक्स्ट 6 मंथ में क्या बाजार रहेगा इन्वेस्ट के हिसाब से। तो एक मीडियम टर्म नजरिया लेना चाहते हैं। अगले 6 महीने में किसी को अगर इन्वेस्ट करना हो तो क्या करना चाहिए? इसमें फिलहाल के लिए आप लॉन्ग टर्म व्यू लेना बहुत मुश्किल है, बट फिर भी मैं अगर इनको 6 महीने से ज्यादा अगर टाइम फ्रेम का इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल इसमें आप फिजिकल सोना खरीद लीजिए और वो सोने का सिक्का हो या ज्वेलरी हो। फिजिकल सोने में करीबन 12,300 के लेवल के आसपास या 12,000 के करीब आसपास इसमें खरीदारी कर सकते हैं इसमें, और एक्सपेक्ट कर सकते हैं वापस अपन 13,500 13,400 का लेवल 6 महीने के अंदर बिल्कुल इसमें आएगा। और आप डेरिवेटिव्स में पोजीशन लेना चाहते हैं MCX या NCDX पे, इसमें फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशंस अवॉइड करना बहुत अच्छी बात है, बिकॉज जब तक वोलेटिलिटी कम नहीं होगा तब तक इसमें कोई डायरेक्शन कायम नहीं होता है, तब तक क्लियर डायरेक्शन के लिए वेट करने का सलाह दे सकता है। जी संदीप, तो आप 12,300 में यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 13,500 का जैसे किशोर कह रहे हैं वो लेवल्स आप फिलहाल वहां पर देख सकते हैं। लेकिन अगर सोने से थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करें, चांदी पर नजर डालें तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली है। इस हफ्ते में हमने $2 से $3 की मूवमेंट यहाँ पर भी आते हुए देखी है। सर्वनंद, किस तरह के रेंजेस अब आप यहाँ पर चांदी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेरा मीडियम टर्म बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट $10.2 और $10.3 को इसके हिसाब से तो बाइंग तो हुआ है, बट जब तक ये $14 के ऊपर जब तक कन्विंसिंगली ट्रेड नहीं करता मुझे तो नहीं लगता कि शॉर्ट टर्म में बोलना सही रहेगा, बिकॉज अगर $10 के नीचे अगर जाता है मुझे तो लगता है कि $8.4 तक भी जा सकता है, उसके बाद बाइंग वहां से शुरू होना चाहिए। अगर यहां से $14 के ऊपर अगर टिक जाता है तो शायद कन्विंसिंगली ट्रेड कर सकते हैं, तो वी शुड सी समवेयर अराउंड $19 और $21 फिर से। जी, यहाँ पर एक कॉलर भी लेते हैं। फिलहाल हमारे साथ दीपक हैं, उन्होंने हमें बद्दी हिमाचल प्रदेश से फोन किया है। दीपक, आपने किस तरह की पोजीशन ली है या फिर आप लेना चाहते हैं अभी? मैंने 19,500 पे चांदी के 2 लोट बाय किए हैं, तो क्या मैं इनको होल्ड कर लूं या प्रॉफिट लेके निकाल दूं? क्या करना चाहिए किशोर? यहाँ पर खरीदारी है चांदी में 19,500 पे। फिलहाल के लिए आपको बहुत कम ही लॉस हो रहा है, तो फिलहाल के लिए मैं एग्जिट का ही सलाह दे सकता हूं। और शॉर्ट टर्म के लिए एटलीस्ट ये वीकेंड, आज फ्राइडे है, वीकेंड है, तो शायद और ज्यादा वोलेटिलिटी देखेंगे शाम को, बिकॉज दोनों साइड आउट ऑफ मनी पोजीशंस हैं काफी हद तक, तो शायद इसमें और ज्यादा वोलेटिलिटी देखेंगे। तो क्लियर डायरेक्शन जब तक नहीं मिलेगा अगले हफ्ते के अंदर, तब तक इसमें आपको इतना कम नुकसान हो जाता है। एक बार के लिए लॉस बुक करके होल्ड कीजिए और अगले हफ्ते में जैसा डायरेक्शन में क्लैरिटी मिलेगा उस हिसाब से आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी, तो हफ्ते का आज आखिरी दिन है और काफी ज्यादा वॉलेटाइल मूव्स यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। एक और दर्शक का यहाँ पर सवाल लेते हैं। मनीष जैन जोधपुर से फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर है। मनीष, आपका कोई निवेश है या करना चाहते हैं? मैडम, मैं इसमें चांदी में निवेश करना चाहता हूँ।
सर्वनन, आपसे जानना चाहेंगे, इनकी फ्रेश खरीदारी यहां पर करना चाहते हैं, क्या लेवल्स आप इनके लिए देखेंगे? इंडियन मार्केट्स में यहां पर क्या स्ट्रैटेजी बनेगी? इंडियन मार्केट में नहीं बोलूंगा कि समय अराउंड अगर यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 16,700 to 17,300 के अगर नीचे आया तो भी तब भी बाई करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसीलिए अगर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो इस लेवल पे थोड़ा वेट करके नीचे में बाई करना चाहिए, बिकॉज देयर इज अ चांस 16,700 to 17,800 के आसपास फिर से एक बार टेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर ये 21,200 के ऊपर अगर कन्विंसिंग ट्रेड करते हैं तब तक इट विल बी अ नो ट्रेड जोन, एक्चुअली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जोन रहेगा। अगर